नमस्कार। इतिहास में न जाने कितने ही हीरो हैं जिनकी कहानियां हम तक कभी पहुंची ही नहीं। आज हम एक ऐसे ही कह सकते हैं एक भूले हुए योद्धा की बात करेंगे। मेवाड़ के रावल खुमाण, एक ऐसा नाम जिनकी बहादुरी वक्त की धूल में कहीं खो सी गई है। तो जरा सोचिए, 8वीं और 9वीं सदी का वो जमाना जब बाहर से आक्रमणकारियों की लहरें एक के बाद एक भारत की सरहदों पर दस्तक दे रही थी। मेवाड़ जैसे बड़े बड़े राज्य भी अपनी आजादी के लिए जूझ रहे थे। मतलब एक तरह से चारों तरफ अंधेरा था। और ऐसे ही मुश्किल वक्त में एक रोशनी जली, एक चट्टान की तरह कोई खड़ा हुआ। और वो थे रावल खुमाण। जी हाँ, रावल खुमाण। नाम शायद बहुतों ने न सुना हो सकता है इतिहास की मोटी मोटी किताबों में ये कहीं छिप गया हो। लेकिन इनकी कहानी, वो हिम्मत, अपनी जिम्मेदारी और अपनी जमीन से बेइंतहा मोहब्बत की एक शानदार मिसाल है। तो चलिए थोड़ा सा टाइम में पीछे चलते हैं और देखते हैं कि उस वक्त मेवाड़ पर आखिर खतरा था किस बात का। तो देखिए, 8वीं 9वीं सदी का मेवाड़ था तो एक बहुत मजबूत राज्य, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन उस पर लगातार बाहरी हमलों का डर बना हुआ था, खास तौर पर अरब हमलावरों का। मतलब फ्यूचर का कुछ पता नहीं था और राज्य की सेफ्टी हर पल दांव पर लगी थी। और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल तो यही था, है ना, कि जब मुसीबत के बादल ऐसे घिर रहे हैं तो कौन आगे आएगा, कौन इस चैलेंज को एक्सेप्ट करेगा, कौन बनेगा मेवाड़ की जमीन की ढाल। और इसी सवाल का जवाब बनकर सामने आए मेवाड़ के महान शासक रावल खुमाण। रावल खुमाण को जैसे बनाया ही एक योद्धा के तौर पर गया था। बचपन से ही उन्हें जंग की हर कला सिखाई गई। वो सिर्फ तलवार चलाना नहीं जानते थे, बल्कि एक जबरदस्त स्ट्रैटेजिस्ट, एक रणनीतिकार भी थे। और इन सबके पीछे मकसद सिर्फ एक था, एक ही जुनून, कि कुछ भी हो जाए मेवाड़ को सुरक्षित रखना है। तो चलिए अब ये देखते हैं कि उनकी ये जो सारी तैयारी थी वो असल जंग के मैदान में कैसे काम आई। यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, और वो है दोनों तरफ के इरादों में जमीन आसमान का फर्क। एक तरफ थे हमलावर, जिनका मकसद क्या था? लूटपाट और अपना साम्राज्य बढ़ाना, बस। और दूसरी तरफ थे खुमाण, जिनका उठाया हर हथियार, हर एक वार सिर्फ और सिर्फ अपनी मिट्टी और अपने लोगों को बचाने के लिए था। और फिर वो दिन आ ही गया। आक्रमणकारियों की एक बहुत बड़ी फौज ने मेवाड़ पर हमला कर दिया। लेकिन शायद उन्हें अंदाजा नहीं था कि उनका सामना किससे होने वाला है। मेवाड़ की उस फौलादी दीवार से। खुमाण ने किले में छिपकर इंतजार नहीं किया, नहीं, उन्होंने फैसला किया कि वो मैदान में उतरकर सीधा सामना करेंगे। और जो लड़ाई हुई वो मेवाड़ के इतिहास की सबसे खौफनाक लड़ाइयों में से एक मानी जाती है। सोचिए, पूरा मैदान वीरों के नारों और तलवारों की आवाज से गूंज रहा था। रावल खुमाण की बहादुरी और उनकी सेना के जबरदस्त पराक्रम ने दुश्मन के होश उड़ा दिए और उन्हें मैदान छोड़कर भागने पर मजबूर कर दिया। लेकिन रुकिए, ये कहानी बस एक जीत की नहीं है, ये तो सिर्फ एक जबरदस्त शुरुआत थी। हिस्ट्री बताती है कि रावल खुमाण ने अपने पूरे राज में एक दो नहीं, पूरी 24 बड़ी लड़ाइयां लड़ी। और कमाल की बात यह है कि हर एक बार उन्होंने हमलावरों को खदेड़कर मेवाड़ की सरहदों को महफूज रखा। और इन्हीं लगातार जीतों ने रावल खुमाण को सिर्फ एक राजा नहीं, बल्कि मेवाड़ का रखवाला, उसकी वो ढाल बना दिया जिसे कोई भेद नहीं सकता था। मतलब खुमाण की जबरदस्त स्ट्रैटेजी और उनकी हिम्मत का ही नतीजा था कि मेवाड़ एक ऐसा किला बन गया जिसे तोड़ने का सपना देखना भी दुश्मनों के लिए नामुमकिन सा हो गया था। हालात ऐसे हो गए थे कि दुश्मनों के कैंप में सिर्फ रावल खुमाण का नाम ही खौफ पैदा करने के लिए काफी था। वो मेवाड़ की तरफ देखने से भी डरने लगे थे। और ये बात समझनी बहुत जरूरी है कि खुमाण सिर्फ एक वॉरियर किंग नहीं थे, नहीं। उन्होंने जंग के अंधेरे को हटाकर अपने लोगों को शांति और सुरक्षा दी, एक सुकून भरी जिंदगी दी। वो सच में एक प्रोटेक्टर थे। तो सवाल ये है कि इतने बड़े हीरो की लेगेसी, उनकी विरासत आज कहाँ है? चलिए अब इस कहानी के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं और इसी को समझते हैं। और यहीं पर सबसे हैरान करने वाली बात सामने आती है कि रावल खुमाण जैसा हीरो, उनका नाम आपको मेन स्ट्रीम हिस्ट्री की किताबों में आसानी से नहीं मिलेगा। पता नहीं कैसे उनकी कहानी बस पन्नों के बीच कहीं दब सी गई है। लेकिन भले ही किताबें उन्हें भूल गई हों, मेवाड़ की मिट्टी उन्हें नहीं भूली। वहां के किले, वहां की कहानियां, उनमें रावल खुमाण आज भी जिंदा है,
उनकी हिम्मत, उनका बलिदान आज भी वहां की हवाओं में महसूस होता है। रावल खुमाण की ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि इतिहास के पन्नों में और कितने ऐसे हीरो गुमनाम हैं जिनकी कहानियां हम तक कभी पहुंची ही नहीं। क्या ये हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती कि हम उन अनसुनी कहानियों को खोजें और उन नायकों को वो सम्मान दें जिसके वो हकदार हैं?